राहुल गांधी फिलहाल अमेरिका में हैं और अमेरिका में जो है वो लगातार बातें कर रहे हैं। वहाँ पर जो है काफ़ी कुछ ऐसा कह रहे हैं जिससे कि जो है लोगों को कुछ लोगों को सहमत है, कुछ लोग असहमत भी हैं, है ना? और जो ये मैं कांग्रेस का ही जो है मैं ये देख रहा हूँ ट्वीट या उनका जो अ, उन्होंने जो साझा किया है कि अमेरिका में जो है वहाँ के नेशनल प्रेस क्लब से बात करते हुए और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हालात हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो बांग्लादेश के बारे में वो बात कर रहे हैं, इसको लेकर के जो है उनको खुल करके जो है अपनी बात रखनी चाहिए थी और ये कहना चाहिए था कि भई जो है बांग्लादेश में जो हालात हैं उसके चलते मोदी सरकार जो है मजबूत हो रही है ना? तो इसके लिए जो है ये बात को खुल के वहाँ पे क्यों नहीं रखा ये मैं समझ नहीं पाया। वो कह रहे हैं कि वी हैव एन ओल्ड रिलेशनशिप विद द पीपल ऑफ बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश के साथ हमारे पुराने संबंध हैं और उन्होंने ये माना कि उनकी दादी जो हैं वो बांग्लादेश बनाने में उनका जो है कुछ सहयोग था या कुछ कहीं न कहीं कोई न कोई इन्वॉल्वमेंट था, है ना? डीपली इन्वॉल्व्ड इन द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, ऐसा ऐसा जो है इस ट्वीट में लिखा हुआ है। और उसके बाद वो कहते हैं कि जो अराजक तत्व हैं और जो कट्टरपंथी हैं जो अभी बाहर निकल आए हैं, है ना? ये बांग्लादेश में इसको लेकर के भारत में कुछ चिंता है और हमने भी साझा किया है ना? तो कांग्रेस यहाँ पर क्या कह रही है, समझने की बात है ना? कांग्रेस जो है वो खुद ही अपने ट्वीट पर साझा किया उन्होंने। इसमें लिखा हुआ है कि आई थिंक देयर आर कंसर्न्स इन इंडिया अबाउट एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स इन बांग्लादेश एंड वी शेयर सम ऑफ दोज कंसर्न्स। इसमें राहुल गांधी कह रहे हैं नेशनल प्रेस क्लब से बात करते हुए कि बांग्लादेश में जो है नहीं भारत में जो है वो इस बात को लेके चिंता है कि बांग्लादेश में कुछ अतिवादी और आतंकी टाइप के जो तत्व हैं वो जो है वहां पर सक्रिय हो गए हैं और इसको लेकर के जो है हमारी भी चिंताएं हैं, है ना? इसका मतलब ये हुआ, इसकी व्याख्या अगर करने चले आप, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मोदी सरकार पिछले 15 साल से अगर शेख हसीना को मजबूत कर रही थी या शेख हसीना के साथ उन्होंने काम किया या शेख हसीना की सरकार को उन्होंने मजबूती दी और उन्होंने जो है शेख हसीना की सरकार के साथ जो है जुट के काम किया, इसका मतलब ये है कि उस समय जो है ये जो अतिवादी और आतंकी टाइप के जो तत्व हैं वो किनारे लगे हुए थे, वो सक्रिय नहीं हो पा रहे थे। इसीलिए जो है मोदी सरकार की जो विदेश नीति है वो सही थी कि उनको शेख हसीना जैसे किसी व्यक्ति के साथ काम करना चाहिए, शेख हसीना जैसे किसी नेता के साथ काम करना चाहिए, जो कि ओवरऑल बांग्लादेश में सबके विकास के बारे में और बांग्लादेश के जीडीपी के बारे में, बांग्लादेश में जो है नौकरियों के सृजन के बारे में और सस्ती बिजली से जो है उत्पादन बढ़ाने के बारे में जो है वो चिंतित हो, है ना? जो डॉलर पर निर्भरता छोड़ करके जो है भारतीय रुपए में जो है, चूंकि भारत और बांग्लादेश का बहुत ज्यादा व्यापार होता है, तो रुपए में जो है जब भारत और रूस जो हैं वो रुपए और रूबल में व्यापार कर सकते हैं, तो भारत और बांग्लादेश जो पड़ोसी देश हैं वो क्यों नहीं रुपए और टका में कर सकते हैं? तो इसलिए जो भारत की विदेश नीति है, मोदी सरकार की विदेश नीति है, वो कहीं ना कहीं सही साबित हुई कि शेख हसीना के साथ उनका जो एक आग्रह था कि शेख हसीना की सरकार के साथ हमको काम करना है और हमको जो है बांग्लादेश और भारत दोनों जगह विकास करना है और दोनों जगह हमको शांति स्थिरता और विकास को हमको लाना है, वो नीति सही साबित हुई। तो यहाँ की मीडिया जो पिछले कई दशकों में पिछले कई महीनों से जो है एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि भारत को जो है सभी से बात करनी चाहिए थी, इस एक बयान से जो है वो ध्वस्त हो जाता है, क्योंकि राहुल गांधी खुद ही कह रहे हैं कि भारत में इस बात को लेकर चिंता है कि कुछ अराजक कुछ कुछ आतंकी टाइप के तत्व एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स बांग्लादेश में सक्रिय हो गए हैं और हमको भी उस तरह की चिंताओं से हमने किया है, ये खुद ही कह रहे हैं वो। ठीक है, तो मोदी सरकार की जो विदेश नीति है बांग्लादेश को लेकर के उसको बिल्कुल एक तरह से जो है ग्रीन सिग्नल मिल गया, उसको 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 बिल्कुल शाबाशी देने की बात हो गई। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। However, I am confident that things will stabilize in Bangladesh and we will be able to have a relationship with the current government and any other government that follows. उन्होंने उम्मीद जाहिर की,
माने अभी नाउम्मीदी है, आगे उम्मीद जाहिर की कि आने वाले समय में जो है हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएँगे, चाहे वो वर्तमान जो अंतरिम सरकार है वो और चाहे आने वाली जो चुनी हुई सरकार होगी वो, उनके साथ, है ना? ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं। माने अभी जो तथ्य हैं ज़मीन पर उसका मतलब क्या है? तथ्य ज़मीन पर ये है कि वहाँ पर जो कट्टर लोग हैं वो सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने जो है कहीं न कहीं वो बाहर निकल आए हैं और वो समाज पर हावी हो रहे हैं। लेकिन उम्मीद राहुल गांधी को यही है कि आने वाले समय में जो है चीजें ज्यादा स्थिर होंगी और भारत के साथ रिश्ते अच्छे होंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। वी रेज द इशू and they also spoke to us. We are against any type of violence and want it to stop. It is the responsibility of Bangladeshi government to end it as soon as possible. From our side, it is the responsibility of our government to apply pressure so that the violence stops. बात हो गई सीधी सादी। जो जो भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ भी बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर के और हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर के जो बात उठा रहे थे, वो बात यहाँ पे ये साबित हो गई है। यहाँ पर जो है वो राहुल गांधी खुद ही मान रहे हैं कि बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस हिंसा को रोकें। उन्होंने हिंदुओं का नाम नहीं लिया क्योंकि हिंदुओं का नाम लेना जो है उनके पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं हो सकता है ना? हालांकि होना चाहिए था, इस पर प्रतिक्रिया होनी चाहिए भारत में कि भाई आपने किस पर हिंसा हो रही है उसको तो आपने पहचाना नहीं। हिंसा किस पर हो रही है उसको पहचाना क्यों नहीं? आपको कहना चाहिए था कि बांग्लादेश में जो है कुत्ते बिल्ली पर हिंसा हो रही है, कि हिंदुओं पर हिंसा हो रही है, कि पेड़ों पेड़ों पर हिंसा हो रही है, कि हवा में लाठियां चलाई जा रही हैं, कि पानी को मारा जा रहा है, कि जो है कि जो है मतलब क्या हो रहा है ना? कि भालू और शेर मारे जा रहे हैं, किस पर हिंसा हो रही है इसको तो बताना चाहिए था। लेकिन खैर उन्होंने वो बताया नहीं क्योंकि उनके पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है वो। लेकिन ये उन्होंने कहा कि जो भी हिंसा हो रही है वो बांग्लादेशी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसको खत्म करे। और फिर उन्होंने कहा कि विपक्ष के तौर पर जो मतलब मुझे समझ में आया कि हमारे तौर पर माने हमने अपनी तरफ से जो है कोशिश किया है कि भारत सरकार जो है वो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार पर दबाव बनाए कि हिंसा वहां पर रुके। तो भारत सरकार तो वही कर रही है। भारत की सरकार जो है वो जगह-जगह जो है इस मुद्दे को उठा रही है और उसने कहा कि भई हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, चाहे वो जयशंकर साहब का जो संसद में दिया बयान हो कि वहाँ पर हिंदू खतरे में हैं और वहाँ पर जो है वो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है ना? तो उसको जो है जस्टिफाई किया जा रहा था कि नहीं-नहीं वो हिंदू नहीं है, वो तो अवामी लीग के कार्यकर्ता हैं इसलिए उनको मार पड़ रही है। कोई कहा नहीं-नहीं-नहीं वो तो बस हो जाता है थोड़ा बहुत जो है वो पुलिस जो है भाग गई थी तो पुलिस का एब्सेंस का फ़ायदा उठा करके जो है कहीं कुछ लूट-खसोट हुआ होगा। नहीं-नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो बातें हो रही थी। अब अमेरिका में जाके नेशनल प्रेस क्लब में वो कह रहे हैं कि वहां पर हिंसा हो रही है और हम उम्मीद करते हैं कि वो रुकेगी। और हिंसा किस पर हो रही है इसके बारे में बताना जरूरी नहीं समझते क्योंकि उनका पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है ना? ये बात है। उससे बड़ी बात मैं कहता हूं उससे बड़ी बात मैं ये कहता हूं कि राहुल गांधी को वहां अमेरिका में ये कहना चाहिए था कि जब बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं पर हमले होते हैं तो यहां मोदी सरकार मजबूत होती है और मोदी सरकार का जो सीएए कानून है उसको जस्टिफाई होता है, हम पीछे हट जाते हैं, हमको पीछे हटना पड़ता है। ये बात कहना चाहिए था वहां पर उनको राहुल गांधी को कि भारत मोदी सरकार का जो सीएए कानून है, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम का जो कानून है, उसको मजबूती मिलती है इस तरह क्रियाकलाप से। तो आपको ये सब बंद कर देना चाहिए। इसको बोलना चाहिए था आपको। इसको बोलना चाहिए था कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस और जो अन्य सेकुलर दल हैं, हम चाहते हैं कि आप हिंसा वहां बंद करें जिससे कि जो सीएए की प्रासंगिकता है, जो सीएए का जो वैलिडिटी है, जो सीएए का जो एक जो मोदी सरकार लहराती रहती है हवा में कि हम सीएए लाए हैं क्योंकि हम अल्पसंख्यकों का पड़ोसी देशों में भारी परसिक्यूशन हो रहा है, भारी प्रताड़ना हो रही है ना? तो उसको उनको बचाने के लिए हम सीएए लाए हैं। उनको ये कहना चाहिए राहुल गांधी को अमेरिका में कि भाई ये बांग्लादेश में हिंसा बंद कीजिए, नहीं तो यहाँ पर सीएए पार्ट 2 ले आएंगे या कुछ ऐसा कुछ ले आएंगे और हम विरोध करते रह जाएंगे। है ना? तो जो है अब मोदी सरकार 2019 में जो सीएए ले आई, उसको जस्टिफाई बांग्लादेश जो है वो अभी 2024 में कर रहा है। 2019 में जो कानून आया उसका विरोध हो रहा था उस समय, तमाम पार्टियां कर रही थी, लेकिन 2024 में अब वो मान रहे हैं कि वहां हिंसा हो रही है, वहां की सरकार को हिंसा रोकनी चाहिए और हमारी सरकार पर हम दबाव बना रहे हैं कि वो उधर दबाव बनाए और वहां पर हिंसा रुके। उनको ये भी कहना चाहिए था कि 2019 में जो सीएए आया है, उसको जस्टिफाई आप कर रहे हैं 2024 में, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार करके, है ना? तो इसलिए उनको ये कहना चाहिए था कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव्स जो है और अफगानिस्तान, यहाँ पर जो है शांति रहनी चाहिए। जो हिंदू हैं उनको पड़े रहने दो कहीं कोने में, उन पर हमला मत करो, उनको मारो पीटो मत, जिससे कि जो है मोदी सरकार का सीएए जो है वो अप्रासंगिक हो जाए।
नहीं तो वही सत्ता में बने रहेंगे, वही सीएए लाते रहेंगे, सीएए पार्ट 2, पार्ट 3 आता रहेगा और फिर हम मुश्किल में आ जाएँगे, हम सत्ता में नहीं आ पाएँगे। ये तो बोलना चाहिए था। ये तो बोलना चाहिए था कि भाई सीएए को तो आप जस्टिफाई कर रहे हो बांग्लादेश में हिंसा करके। अगर अवामी लीग के पार्टियों को मारना है तो ये लिस्ट बताओ कि हम अवामी लीग में जो है इतने लोग हैं, ये हिंदू, ये मुसलमान, अवामी लीग में सभी लोग रहे होंगे, है ना? शेख हसीना खुद भी जो है वो कोई हिंदू तो नहीं है। तो इसलिए जो है ये अगर कहते तो बात पे दम नजर आती, है ना? ये सुझाव है, इसको माना तो नहीं जाएगा लेकिन सुझाव है ना? तो 2019 का जो सीएए कानून है उसको जस्टिफाई 2024 का बांग्लादेश मत करे, ये बात को कहना चाहिए था, है ना? ये बात को कहने से जो है बात ज़्यादा समझ में आती कि हमको सत्ता में आना है अगर, तो आपको जो है ऐसे पाकिस्तान को भी चाहिए कि वहाँ पर हिंदुओं के साथ अत्याचार मत करे और बांग्लादेश को भी चाहिए कि वहाँ पे सर हिंदुओं के साथ अत्याचार मत करे, नहीं तो 2019 का सीए फिर लोग कहेंगे कि ये तो पुराना पड़ गया, काफी 5 साल पुराना है, अब नई स्थिति में नया कानून लाओ, है ना? तो इस बात को कहते तो ज्यादा प्रासंगिक होता और बात में दम नजर आती और बात में कुछ एक जो है वो एक दमखम नजर आता। और दूसरी बात यह है कि जो जितने मीडिया वाले हैं जो बांग्लादेश जाकर के कह रहे थे कि भाई भारत तो शेख हसीना से ही बात कर रहा था, भारत और किसी से बात ही नहीं कर रहा था, भारत को सबसे बात करनी चाहिए, है ना? ये तो कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं, हमारा बांग्लादेश के साथ काफी पुराना संबंध है और अभी जो शेख हसीना वहां से चली गई हैं तो उसके बाद में भारत में कुछ चिंताएं हैं कि वहां पर जो है अराजक तत्व, वहां पर जो है अतिवादी तत्व जो है वो हावी हो रहे हैं और हम भी चिंतित हैं उस बात को लेकर के। तो खुद ही कह रहे हैं कि शेख हसीना के जाने के बाद में जो है वहां पर अराजक तत्व जो है वो हावी हो रहे हैं, तो खुद ही कह रहे हैं। तो सारे मीडिया वाले जो हैं, जो वो कहीं नदी में छलांग लगा दें। वो सारे जो मीडिया वाले हैं वो क्या करने वाले हैं? क्या वो माफी मांगेंगे? अपने जो तमाम सारा जो प्रोपेगेंडा पिछले पिछले 1 महीने में किया, अगस्त 5 को हुआ है, अभी सितंबर 5 आने वाला है, सितंबर 5 जो है बीत गया, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? इसका मतलब आप लोग कुछ अपना कुछ कुछ प्रायश्चित कीजिए।